गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन क्लास 12 का है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर में जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया उसके बगल में हम लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है, कि कब कब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू होम है ना, अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमी द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो ये किसने लिखा है ना, किसने कहा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मार्शल है, ठीक है। मार्शल है, वो क्या किए हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जो मानव के लिए कल्याण के लिए जो अध्ययन करता है वो किसने कहा है? मार्शल ने कहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज द फादर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है ना 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ द्वारा एक बुक लिखा गया था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो उसमें ये बताए हैं कि सबसे पहले ये बुक लिखे हैं, इसलिए इसी को क्या कहा गया? फादर्स ऑफ इकोनॉमी बोला गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए बोल रहा है कि हु इज द फादर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए 2012 और 2014 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो हु इज द फादर्स ऑफ इकोनॉमी, तो कौन हो जाएगा दोस्तों? एडम स्मिथ द फादर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और इसने कब एक बुक लिखा है? तो 1776 ईस्वी में लिखा है। कौन सा? इसका बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और इसने भी कहा है कि साइंस इज द, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ है, वो जो बोला गया है दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा ही बोला गया है, ठीक है, कि साइंस जो है धन का विज्ञान है दोस्तों, ठीक है। तो किसने कहा है? तो यहाँ देखिए हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, है ना। तो साइंस जो है धन का विज्ञान है, किसने किया? देखिए 2013 और 2019 में पूछा गया है, तो एडम स्मिथ द्वारा ये कहा गया दोस्तों, ठीक है। एडम स्मिथ ने क्या कहा है दोस्तों? क्या बोले हैं कि इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ, है ना, इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टडी ऑफ अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये 2018 में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो स्टडी किया जाता है दोस्तों, वो इंडिविजुअल चीज़ों का स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल मीन एक मतलब एक एक करके, जैसे कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी फैमिली है वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक घर का स्टडी किया जाना, है ना, तो ये हो जाता है इंडिविजुअल चीज़ों का, ठीक है। इंडिविजुअल मीन्स मेरा इनकम, मेरा फैमिली का अगर यदि स्टडी किया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, देखिए MICRO, माइक्रो मीन्स छोटा होता है, ठीक है, छोटा। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा अगर यदि मेरा बारे में इसका स्टडी करना है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो सिर्फ मेरा हो जाएगा। और पूरा फैमिली के अगर यदि उसके बारे में अगर यदि स्टडी किया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, MACRO, मैक्रो मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है। तो उसमें ऑल ओवर मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो भी स्टडी किया जाएगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, 2018 में पूछा गया, ठीक है। और यहाँ देखिए इंडिविजुअल फैमिली का मतलब व्यक्तिगत चीज़ों का जो फैमिली का स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल फार्म का स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री का मतलब व्यक्तिगत इंडस्ट्री मतलब एक इंडस्ट्री का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें से सभी, है ना। तो कहने का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, उसमें तो इंडिविजुअल चीज़ों का स्टडी किया जाता है। तो यहाँ भी इंडिविजुअल फैमिली है, इंडिविजुअल फार्म है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, ऑल ऑफ दीज है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, विच इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है कि माइक्रो एंड मैक्रो है और माइक्रो है, ठीक है। और ये ग्रीक लैंग्वेज से है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो 1933 में तो रेगनर फिश थे, है ना, उसको 2 भागों में इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिए गए। पहला है माइक्रो, दूसरा मैक्रो, ठीक है। तो कब किया गया है? 1933 में किया गया दोस्तों, ठीक है। किसने किया है? तो रेगनर फिश के द्वारा किया गया है दोस्तों, ठीक है, रेगनर फिश के द्वारा किया गया। यहाँ देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइक्रो, है ना, माइक्रो विच मीन्स, है ना, स्मॉल। माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। हैज और ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ दिस फ्लोइंग लैंग्वेज। तो देखिए दोस्तों, ये माइक्रो लैंग्वेज जो माइक्रो जो लिया गया है दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया है? तो
ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है मेंशन द नेचर ऑफ द कर्व इट विच सॉ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2012, 2014 और 2019 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेंशन द नेचर ऑफ, है ना, कर्व इट विच सॉ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इकोनॉमिक्स इज द, है ना, लॉजिक ऑफ चॉइस विच सेट 2012 में पूछा गया दोस्तों। यहाँ बोल रहा है कि जो अर्थशास्त्र वो चयन का तर्कशास्त्र है। यहाँ दोस्तों चयन का तर्कशास्त्र में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ जो चॉइस करना है, यहाँ बोला जा रहा है जैसे कि आपके पास, है ना, चयन का तर्कशास्त्र क्या है? चॉइस यहाँ बोल रहा है लॉजिक ऑफ चॉइस, है ना। लॉजिक ऑफ चॉइस मीन्स क्या होता है, सो हम बता दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लॉजिक मीन्स लॉजिक ऑफ चॉइस। ठीक है, चयन का तर्कशास्त्र। देखिए दोस्तों, आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, कितना है? 100 रुपया है। ठीक है, उसमें से आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आप एक स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आपका सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें रहेंगे। ठीक है, उसका आप चयन करेंगे। वही चीज़ बोल रहा है चॉइस जो है ना, यहाँ बोल रहा है लॉजिक ऑफ चॉइस जो है क्वेश्चन, यही चीज़ बोल रहा है कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा नेसेसरी क्या है? आपके पास 100 रुपया है, आप सिनेमा देखना है, आपको समझिए चाउमीन खाना है, आपको एक तरह से बुक खरीदना है, आपको ट्यूशन का फीस देना है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, स्टूडेंट है तो क्या हुआ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो पढ़ना है। तो मेरे लिए अगर जैसे 100 रुपया मेरे लिए, तो हम यहाँ चयन करेंगे कि कौन सा ऐसा चीज़ खरीदेंगे जो मेरे लिए सबसे बेटर होगा। तो यहाँ पर जो चयन करेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ एक स्टूडेंट है, तो हम एक बुक का प्रिपेयर कर रहे हैं, और यहाँ क्या होगा, हम बुक का चॉइस किए। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्या चीज़? मेरे लिए बुक का जरूरत था। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपेयर करने का क्या रहा, वो है ना। तो यहाँ चॉइस करने का तो किसने कहा था, है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस हु सेड, किसने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो चयन का तर्कशास्त्र है। यहाँ चयन का में समझ गए कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम उसी को प्रिपेयर करेंगे। जैसे हम एक स्टूडेंट हो तो हम एग्जाम्पल के तौर पर बताएं। ठीक है, तो इसने किसने बताया था? ठीक है, तो यहाँ रॉबिन्स ने ये चीज को बताए थे कि जो अर्थशास्त्र है चयन का तर्कशास्त्र है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग, है ना, इज द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 2013 में पूछा गया है। ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज या टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। तो क्या है, देखिए प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ऑल ऑफ दी। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स में, है ना, इकोनॉमिक्स में क्या है कि ये सभी हो जाएगा, है ना। देखिए इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के लिए इस सभी चीज़ों का क्या है, जरूरत होता है दोस्तों। ठीक है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज हो गया, ऑल ऑफ दीज हो गया, तो ये सभी चीज़ों का इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के लिए जरूरत पड़ता है दोस्तों। ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, है ना। तो यहाँ देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ देखिए दोस्तों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो दो रेखाओं को दर्शाता है, दो वस्तुओं को दिखाता है, और यहाँ पर जो वस्तु रहते हैं वो फिक्स रहता है दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पर लैंड जो हो गया, चाहे और जो आपके पास कैपिटल है, ये सब के लिए जो पूंजी रहेगा दोस्तों, वो सब क्या रहता है, वो मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो वस्तुओं को दिखाया गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो फिगर होता है दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक्स, वस्तु एक्स और यहाँ पर वाई है। ठीक है, वस्तु एक्स और गुड्स एक्स और गुड्स वाई है दोस्तों। तो यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो किस तरह से वह गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये किस तरह से हुआ, लेफ्ट टू राइट, ये किस तरह हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दोस्तों, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ लेफ्ट से क्या हो रहा है, राइट की ओर क्या हो रहा है, गिर रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा लेफ्ट टू राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग
इज सोर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स का सोर्स क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन अगर यदि हम किसी चीज को प्रोडक्शन करना है तो हम उसके लिए क्या सोर्स होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, सारा चीज होता है। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लैंड पहला है कि जमीन का जरूरत पड़ेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, पूंजी का जरूरत होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें से सभी चीजों का मेरा क्या होता है, जरूरत होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो यहाँ फिगर जो बनाया गया है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ स्लोप है, यहाँ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो किस तरह गिर रहा है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, तो फ्रॉम टॉप टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ टॉप टू बॉटम, यहाँ टॉप से बॉटम की ओर, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मेरा जीआर क्लासेस में आप देखते रहिए दोस्तों, ठीक है, और मेरा जीआर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हम चैप्टर यूनिट 2 लेकर आएंगे दोस्तों। इससे क्वेश्चन नंबर जो क्लास 12 है दोस्तों, ये क्लास 12 का है, ठीक है, क्लास 12 का 1 है, इसमें से 4 मार्क्स पूछेगा दोस्तों, ठीक है, 4 मार्क्स पूछता है दोस्तों। तो इसमें हम सारा चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ठीक है, ये सारा चीज़ को हम डिटेल्स बताएं दोस्तों। हम कुछ ही दिनों में आपके लिए प्रोडक्शन ये यूनिट 2 लेकर आएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे जीआर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।